गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी। उसमें अपना चल रहा था कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, उनके पीएमआर या एनएमआर स्पेक्ट्रा किस प्रकार से बनते। इसमें हम दो एग्जांपल थे, एथिल ब्रोमाइड और एक था इथेनॉल का। ये दोनों इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। उसमें से एथिल ब्रोमाइड भी कई बार पूछा हुआ है और एथेनॉल भी पूछा हुआ है। एथेनॉल 2 केस में पूछा हुआ है कि एथेनॉल गैसीय स्टेट में, सॉरी एथेनॉल है वो किस प्रकार के सॉल्वेंट में। एथेनॉल है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, जैसे कि हमने किया था उसके अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट DMSO डाइमेथिल सल्फोक्साइड, या फिर एथेनॉल है वो पोलर सॉल्वेंट जैसे H2 में है। दोनों ही फॉर्म में एथेनॉल के जो PMR या NMR स्पेक्ट्रा है वो अलग अलग बन रहे थे। उसके बाद में थर्ड मॉलिक्यूल रहेगा अपना एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, सबसे पहले तो हमने बता दीजिए कि एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला रहेगा CH3CHO। ये देखेंगे सबसे पहले कि इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन सब बनते हैं। एक साइड में बनाते हैं इसका हम स्पेक्ट्रा, यहाँ पे बना लेते हैं, आप बड़ा बना लेना। ठीक है, यहां से हम 0 से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को 10 तक चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 था। अब 0 पे भी हमें तो वो बनी रही है, टेट्रामेथिल सिलेन TMS वाली बनेगी। अब बाकी में देखते हैं, बात करते हैं। फर्स्ट इसमें लगेंगे इसमें कि एसिटाल्डिहाइड्स है, इस साइड में हम इसके संकेत लिखेंगे कि एसिटाल्डिहाइड्स में 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स होते हैं। एसिटाल्डिहाइड्स में 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स होते हैं। देखो ये वाले इस प्रकार से लिखे हम इसको CH3 CH डबल बॉन्ड O। ये प्रोटॉन अलग है क्योंकि ये CHO वाले में जुड़ा हुआ है। ये मेथिल का प्रोटॉन है तो ये इन वालों को B बोल देंगे। दो प्रकार के प्रोटॉन है। सेकेंड बात आती है कि इनका रेशियो क्या रहेगा। इनका जो रेशियो बनेगा इंटेंसिटी रेशियो पीक का वो क्या रहेगा। हम बोलेंगे मेथिल वाले में 3 प्रोटॉन है, इस वाले में 1 प्रोटॉन है तो रेशियो रहेगा 3:1। नेक्स्ट आती है कि किस प्रकार से सिग्नल्स बनाते हैं, डबलेट ट्रिपलेट स्प्लिटिंग किस प्रकार से। अभी दोनों है दूसरे कॉन्जुगेशन में, तो स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे सिग्नल्स की। देखिए हम यहाँ पे बोलते हैं 4 मेथिल के लिए मेथिल ग्रुप वाले स्प्लिटिंग होगी तो N+1 के कारण से होगी। N क्या है, नेबरिंग मतलब पास वाले पे कितने जुड़े हुए हैं, वो पास वाले पे एक प्रोटॉन है तो 1+1=2। यानी मेथिल समूह का जो भी सिग्नल्स आएगा स्पेक्ट्रा में वो किसकी फॉर्म में आएगा, वो आएगा डबलेट की फॉर्म में आएगा। क्योंकि मेथिल समूह इससे जुड़ा हुआ है इस कारण से इसकी जो मेथिल समूह वाले जो प्रोटॉन्स है उनकी क्या होगी, डीसिल्डिंग होगी। क्योंकि एक माइनस साइन इफेक्ट वाला ग्रुप है, डीसिल्डिंग होने के कारण से इसका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 2.2 ppm पे यहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है, अब फोर्थ इसमें हम लिखेंगे कि इस वाले प्रोटॉन के लिए 4 एल्डिहाइडिक प्रोटॉन, CHO ग्रुप है उसको एल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं। इसमें ये प्रोटॉन है, इस कारण से इस प्रोटॉन को हम बोलेंगे 4 एल्डिहाइडिक प्रोटॉन। एल्डिहाइडिक प्रोटॉन के लिए क्या बात आती है इसके अंदर वो देखिए, तो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन के लिए आता है कि इसके लिए निकालते हैं हम N+1। N क्या है, नेबरिंग वाले कार्बन पे कितने प्रोटॉन है, 3 है तो N की जगह 3 प्लस में 1, 3 है ना। देखो मेथिल वाले इसके नेबरिंग कार्बन ये इस पे 3 प्रोटॉन है, 3+1=4। यानी यहाँ पे सिग्नल्स है वो क्वार्टेट के रूप में मिलेगा। और ये कितने मिलता है, तो इसमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है 9.8 ppm पे ये मिलता है। अब बनाते हैं इस वाले स्पेक्ट्रा में, तो 9.8 यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको। क्वार्टेट इस प्रकार से बनता है, इसको ऐसे करें 9 इस प्रकार से बनता है, सॉरी 3 ही बने इसमें, ये बने। इसमें ये मान चलते हैं ये सबसे बाहर वाले पीक की सेम साइज होगी, ऊपर वालों बीच वालों क्या रहेगी, सेम रहेगी। 1:3:3:1 में मानते हैं। वैसे यहाँ पे बनेगा CHO प्रोटॉन के कारण से सिग्नल, और 2.2 पे क्या बनेगा, एक डबलेट बनेगा। डबलेट तो इस प्रकार से बनता है, इसमें सेम आती है। 2.2 की बात करें, ये बन गया इसका डबलेट, तो ये बनेगा यहाँ पे मेथिलीन प्रोटॉन के कारण से, और ये रहेगा CH3CHO एसिटाल्डिहाइड का PMR या NMR स्पेक्ट्रा। बना लो इसको, ये इस प्रकार से इसमें लिखने हैं सिग्नल्स, इस साइड में लिख लेना ये। ठीक है,
तो इसमें थर्ड हो गया, 3 नंबर पे था एस्टेल्डिहाइड, इससे पहले 2 हो चुके हैं। इसमें नेक्स्ट देखें इसके अंदर क्या रहेगा। नेक्स्ट करते हैं हम इसमें 4 नंबर पे 112 ट्राइब्रोमो एथेन। ठीक है, 4 नंबर पे नेक्स्ट करते हैं 112 ट्राइब्रोमो एथेन। सबसे पहले इसका फॉर्मूला बना ले। 2 है, एथेन का मतलब 2 कार्बन है, एक कार्बन पे जुड़ी हुई है 2 Br और एक पे जुड़ी हुई है 1 Br। 112 ट्राइब्रोमो एथेन और बाकी बची हुई वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। ये बन गया 112 ट्राइब्रोमो एथेन। सबसे पहले बात इसमें आती है कितने टाइप के प्रोटॉन है। ठीक है, देखिए इसका सिग्नल्स बनाते हैं इस साइड में हम NMR या PMR स्पेक्ट्रा बनाते हैं। ये चलेगी वैल्यू 10, 1 से स्टार्ट होगी। यहाँ पे वही टेट्रा मेथिल्स लेने वाले की 0 से स्टार्ट होती, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थी। ठीक है, अब चलते देखो ये वाले दोनों प्रोटॉन एक जैसे, ये अलग है। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे सबसे पहले फर्स्ट सिग्नल्स में आएगा 2 टाइप्स प्रोटॉन। इसमें 112 ट्राइब्रोमो एथेन में 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं वो प्रेजेंट है। सेकंड में हम लिखेंगे इसके अंदर इनका इंटेंसिटी रेशियो क्या आता है, तो रेशियो क्या रहेगा इसका इंटेंसिटी का सिग्नल्स का। 2 टाइप्स के प्रोटॉन है तो यहाँ पे कितने आएंगे, 2 सिग्नल्स है वो NMR या PMR स्पेक्ट्रम में बनते हैं। 2 सिग्नल्स बनेंगे इसके अंदर। देखो ये 2 प्रोटॉन है, इनको हम ए बोल देते हैं, ये अलग है इसको बी बोल दें। ये 2 प्रोटॉन बनाएंगे तो 2 रेशियो, ये एक प्रोटॉन बनाएगा 2:1 रहेगा इसका इंटेंसिटी रेशियो। थर्ड की बात आती है इसमें, थर्ड में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इस वाले की CH2Br प्रोटॉन। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड प्रोटॉन्स है, इनके लिए आएगा कि इसमें N+1 से देखें, इसके पास वाले कार्बन पे एक प्रोटॉन है तो 1 + 1 = 2, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, एक डबलेट है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही Br लगा हुआ है जिसका -I इफेक्ट है, ओनली 1 Br प्रेजेंट, सिर्फ एक ब्रोमीन प्रेजेंट है। इस कारण से इसका जो सिग्नल्स आता है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो 4.8 ppm पे स्पेक्ट्रा में मिलती है। ठीक है, जितनी ज्यादा इसके कारण से क्या होता है, डीसिल्डिंग होती है इसमें। ठीक है, डीसिल्डिंग जितनी ज्यादा होती है केमिकल जो सिग्नल्स है उतना ही लो फील्ड में जाता है। लो फील्ड में जाने का मतलब है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी। इन दोनों की कंपेरिजन करें तो इस पे क्या है, ज्यादा डीसिल्डिंग है, 2 Br लगे हुए तो इस प्रोटॉन की ज्यादा डीसिल्डिंग हो रही है। डीसिल्डिंग जितनी ज्यादा होगी उस प्रोटॉन का सिग्नल उतना ही लो फील्ड में जाएगा। लो फील्ड में जाने का मतलब उससे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या रहेगी, हाई। इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई होगी, इस वाले क्या रहेगी, कम रहेगी। फोर्थ में हम पढ़ते हैं CHBr2 प्रोटॉन के लिए। CHBr2 प्रोटॉन के लिए क्या आता है, N+1 से लिखा लें कि सिग्नल्स की स्प्लिटिंग बनता है शुरू में इन दोनों प्रोटॉन्स का, इनका एक सिग्नल इसका एक, बाद में क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। देखो इसके नेबरिंग कार्बन ये है, इस पे 2 प्रोटॉन लगे हुए हैं तो N की वैल्यू 2 + 1 = 3। 1 तो ऐड करना ही है, N+1 फॉर्मूले में 3 का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिपलेट बनेगा। क्योंकि इस वाले कार्बन के ऊपर 2 Br प्रेजेंट है, 2 Br है, दोनों का ही क्या लग रहा है, -I। इसका भी -I इफेक्ट लग रहा है, इसका भी -I इफेक्ट लग रहा है, तो डीसिल्डिंग क्या होगी, वो ज्यादा होगी। यहाँ पे ऊपर वाले केस की तुलना में यहाँ पे डीसिल्डिंग ज्यादा होने से
जो सिग्नल्स है वो लो फील्ड की तरफ शिफ्ट होंगे। लो फील्ड की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इसकी कंपेरिजन में ज्यादा हाई रहेगी और वैल्यू आएगी वो 5.2 ppm। तो यहाँ पे आप जो 112 ट्राइब्रोमोएथेन का स्पेक्ट्रा बनाएंगे पीएमआर एनएमआर, उसमें एक तो होगा डबलेट और एक होगा ट्रिपलेट। डबलेट आता है इन दो प्रोटोनों के कारण से और ट्रिपलेट आता है इस अकेले प्रोटोन के कारण से। डबलेट आया है वो 4.8 ppm पे आ रहा है, तो 4.8 ppm पे डबलेट आने का मतलब इस प्रकार से आएगा। ये आया है आपके CH2Br के कारण से। पूरे को देखिए तो क्या रहेगा, ये CH Br2 ये है आपका कंपाउंड। अब ये बोला सेकंड जो ट्रिपलेट आया इस कंपाउंड्स में वो CHBr2 इस ग्रुप के कारण से है और वो आया है ट्रिपलेट है और वो 5.2 ppm पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें कि ट्रिपलेट आया है तो ये इस प्रकार से आता है। ये रहेगा इसके अंदर, ये तो इस साइड वाला है और ये रहेगा CHBr2 प्रोटोनों के कारण से ट्रिपलेट बनेगा इसके अंदर। ठीक है, ये रहेगा 112 ट्राइब्रोमोएथेन। बनाओ इसको। बनाए, 4 हो गए। इसमें एग्जाम्पल्स ये भी आए हुए हैं 2013 में, ये एग्जाम्पल पूछा हुआ है 2013 और एसी टेल के हेड वाला तो नहीं आया हुआ, ये वाला पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक और पढ़ ले इसमें एथिल एसीटेट का स्पेक्ट्रम। ठीक है, 5 नंबर पे रहेगा एथिल एसीटेट जो कि 2 बार पूछा हुआ है। एथिल एसीटेट 2018 में और 2013 दोनों बार पूछा हुआ है। एथिल एसीटेट का पीएमआर या एनएमआर स्पेक्ट्रा बनेंगे। बस इन्हीं को पूछ लेते हैं बार बार में घुमा घुमा के। ठीक है, सबसे पहले हम एथिल ब्रोमाइड है इसका सॉरी एथिल एसीटेट का फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटेट है O CH2 CH3 इसको बोलते हैं एथिल और बाकी बचे हुए पूरे को क्या बोलते हैं एसीटेट बोलते हैं। CH3 C डबल नेगेटिव ये होता है इसके अंदर एसीटेट और ये वाला होता है इसके अंदर एथिल एथिल एसीटेट, ये फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले फर्स्ट इसमें हम संकेत लिखते हैं, इस साइड में हम ये स्पेक्ट्रा बनाते हैं पीएमआर स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 10 0 से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बनाते हैं इसका पीएमआर स्पेक्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। ये वही बन गया टेट्रामेथिल्सिलेन वाला 0 पे 16 इस साइड से होगा ना 0 पे बनता है एग्जैक्ट। सबसे पहले बात आती है कितने टाइप के प्रोटॉन। देखो ये प्रोटॉन अलग ही है, ये आगे इससे जुड़े हुए कार्बन से। ये प्रोटॉन अलग है, तीनों एक जैसे। ये प्रोटॉन तीनों एक जैसे। आप ये मत बोला ये मेथिल है, ये मेथिल है मेथिल है, लेकिन ये आगे C डबल बॉन्ड O इससे जुड़े हुए, ये आगे मेथिलीन CH2 से जुड़े हुए। दोनों क्या है, दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन माने जाएंगे। ये प्रोटॉन इस साइड मेथिल से इस साइड ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो ये अलग प्रकार है, इसको हम बोलेंगे C, सॉरी इसको B मानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर कितने टाइप्स के प्रोटॉन है, तो हम लिखेंगे कि इसमें 3 टाइप्स के प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। किसमें, एथिल एसीटेट में 3 टाइप्स के प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। हो गया एथिल एसीटेट में 3 टाइप प्रोटॉन। नेक्स्ट में इसमें आता है जो 3 टाइप्स के प्रोटॉन्स होते हैं इनका इंटेंसिटी रेशियो क्या आएगा सिग्नल्स का। इंटेंसिटी रेशियो क्या रहेगा सिग्नल्स का। इसमें हम देखेंगे ये वाले 3 प्रोटॉन है, ये वाले भी 3 हैं,
और ये वाला क्या 2 है, 3:3। अब ऐसे नहीं कि आप इसको 3:3:2 बोलो, इसको आप 2:3:3, 3:2:3 कैसे भी बोलो, आपकी मर्जी, लेकिन रेशियो इस प्रकार से रहेगा। ये 3 के कारण से, ये इन 3 के कारण से, ये इन 2 के कारण से सिग्नल सा वो आते हैं। अब देखिए स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है, पहले हम इसकी बात करते हैं। 4CH3 प्रोटॉन, CH3 एसीटेट वाला CH3, एथिल वाला CH3 नहीं, एसीटेट वाला CH3 जिसमें A टाइप्स के प्रोटॉन लिखे हमने, उसकी सिग्नल्स में लिखेंगे N+1। अब देखो इसका जो नेबरिंग कार्बन है उस कार्बन पे कोई भी प्रोटॉन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इस N की, अब यहाँ जरा मत भूल जाना, इसका नेबरिंग कार्बन ये है, इस पे कोई प्रोटॉन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 0। 0+1 = 1। 1 आने का मतलब है कि सिग्नल्स आता है सिंगलेट के रूप में, सिग्नल्स आएगा इसका सिंगलेट की फॉर्म में। अब नेक्स्ट इसमें बात आती है किसके कारण से पढ़े, फोर्थ इनके कारण से पढ़ ले। मेथिलीन है ये CH2, CH2 तो सिर्फ इसमें यहीं पे C वाला। इन प्रोटॉन्स के लिए हम सिग्नल्स की बात करते हैं तो N+1 रेशियो ये रूल यूज करेंगे। इसका नेबरिंग ये ऑक्सीजन है, इस पे कोई प्रोटॉन नहीं है, इसके नेबरिंग इस कार्बन पे 3 प्रोटॉन है, तो N की वैल्यू 3 प्लस में 1 = 4। 4 आने का मतलब है कि इन 2 प्रोटॉनों के कारण से जो सिग्नल्स आएगा वो आगे चल करके 4 सिग्नल्स में क्या होगा, स्प्लिट होगा, तो इसका बनता है यहाँ पे क्वार्टेट। ठीक है, उसके बाद में आता है इसमें फिफ्थ में हम पढ़ देंगे एथिल का ये जो मेथिलीन ग्रुप है, और इसको हम बोलते हैं, इसके C प्रोटॉन्स है, C नाम दिया हमने इसको, 4CH3 प्रोटॉन्स। ठीक है, CH3 प्रोटॉन्स है, उसके अंदर क्या आएगा, CH3 प्रोटॉन्स किसके, इस बार एथिल वाले ग्रुप के, और ये थे एसीटेट वाले के CH3। इनमें भी वही लगाएंगे, N+1 का रूल लगाएंगे, तो N क्या है, इस कार्बन का नेबरिंग कार्बन ये है, इस कार्बन पे 2 प्रोटॉन्स हैं, तो N क्या है, नेबरिंग कार्बन पे लगे हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 2। 2 + 1 = कितना आ गया, 3। 3 का मतलब है क्या बनेगा, ट्रिपलेट है वो यहाँ पे बनेगा। 3 सिग्नल बनेंगे, 3 टाइप्स के प्रोटॉन हैं, तो यहाँ पे 3 सिग्नल्स हैं वो ही बनेंगे इस NMR स्पेक्ट्रा में। 3 में से उनका रेशियो रहेगा 3:3:2। उसमें से ये वाले जो हैं वो बनाएंगे सिंगलेट, ये वाले 3 बनाएंगे ट्रिपलेट, और 2 होते हैं मेथिलीन वाले, वो बनाते हैं यहाँ पे क्वार्टेट का फॉर्मेशन है वो करेंगे। अब कितने कितने बनते हैं वो देखेंगे इसके अंदर, एक मिनट। ट्रिपलेट वाला बना रहा है ना ये बोला, ये वाला जो मेथिलीन वाला है ना ये, इसमें इस पूरे ग्रुप का क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है। माइनस आई इफेक्ट के कारण से ये वाले जो प्रोटॉन्स है ना वो 1.2 ppm पे अपना क्वार्टेट दर्शाएंगे। ठीक है, इस ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट के कारण से, जैसे पूरा एसीटेट की माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो 1.2 ppm पे क्या आएगा, क्वार्टेट, इसके कारण से। पहले तो हम इसको फॉर्मूले ले लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए ना इसमें स्पेक्ट्रम में ऊपर, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 CH3। ये बताना कि इसको हमने A माना है इन प्रोटॉनों को, इनको B मान के चले और इसको हम C मान के चले। तो ये बोला है कि 1.2 ppm पे क्वार्टेट है, 1.2 ppm पे क्वार्टेट में एक छोटी लाइन, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर छोटी, ऐसे चलेगी। नहीं घुमा दिया इसको, तो याद है ये बना है इसके कारण से, CH2 प्रोटॉनों के कारण से, इसको हमने C मान के चला है, उसके कारण से ये वाला सिग्नल से यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम बोलेंगे इसमें कि 3 प्रोटॉनों के कारण से यहाँ पे नेक्स्ट बनेगा, सॉरी मेथिल समूह वाला था, भी गलत करवा दिया आपको। इन वाले मेथिल से ना इनका बनेगा, ये ट्रिपलेट है, ये गलत बन गया, इनका बनता है 1.2, इसका तो माइनस साइड इफेक्ट, तो इसका ज्यादा आएगी ppm की वैल्यू, ये तो आप क्वार्टेट मान के चलो। इनकी देखो, इसके ऊपर यही जुड़ा हुआ है, और इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इस कारण से इसकी ppm प्लस आई इफेक्ट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, सील्डिंग हो रही है, सील्डिंग के कारण से इनकी जो केमिकल्स, सील्डिंग के कारण से ये इनका सिग्नल अपफील्ड की तरफ जाता है। अपफील्ड जाने का मतलब है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम, अपफील्ड में केमिकल शिफ्ट कम होती है डेल्टा, और लो फील्ड में केमिकल शिफ्ट ज्यादा होती है।
तो 1.2 ppm के ऊपर इसका स्पेक्ट्रा बनेगा। ट्रिपलेट है, सॉरी इसको ट्रिपलेट बना दो। 1.2 ppm पे ये बन गया आपका ट्रिपलेट, ठीक है, जो कि इनके कारण से बना है। अगर इसमें अब आता है नेक्स्ट इसमें कि 2 प्रोटोनों के कारण से यहाँ पे आता है 4.1 ppm पे। ये प्रोटॉन्स है 4, ये वाले CH2 वाले, इन प्रोटोनों के कारण से इस साइड तो प्लस साइड इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला क्या है, माइनस साइड इफेक्ट जुड़ा हुआ है। इस कारण से इसकी क्या होती है, डीशील्डिंग होती है इन प्रोटोनों की। इसके कारण से डीशील्डिंग हो रही है, इसका मतलब सिग्नल्स है वो लो फील्ड की तरफ जाएंगे। लो फील्ड में सिग्नल जाने का मतलब है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई रहेगी, वो बनेगी 4.1 ppm। 4.1 ppm पे इन CH2 प्रोटोन के कारण से जो सिग्नल्स आएगा वो क्वार्टेट के रूप में है। यहाँ पे लिखते हैं क्वार्टेट बना, इसको ये बनेगा, ये इनके कारण से क्वार्टेट बनेगा। अब बच गया एक आपका ये वाला। अब इसमें तो क्या आता है कि इसके पास जो जुड़ा हुआ है वो हालांकि है तो इसमें शील्डिंग वाला है, ठीक है, शील्डिंग वाला, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही बनेगा। हमने बोला ना सिर्फ सिंगलेट ही है, एक ही लाइन बनेगी, कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई सिग्नल्स की, क्योंकि इसके पास वाले कार्बन के ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी प्रोटॉन नहीं जुड़ा हुआ है। इस कारण से इसके प्रोटॉन की स्प्लिटिंग नहीं हुई, सिर्फ एक सिंगलेट बनेगा और वो आएगा यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 2 ppm पे, क्योंकि इसके पास में जो जुड़ा हुआ है माइनस साइड इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इस कारण से इसकी क्या आती है यहाँ पे सिग्नल जो सिंगलेट है वो यहाँ पे बनेगा कितने पे, 2 ppm पे। तो आप 2 ppm पे एक लंबा सा सिग्नल बनाओ इस प्रकार से, जो कि बनता है ये इस प्रकार इसके कारण से, ठीक है, ठीक है। तो ये आएगा आपका 2 ppm पे सिंगलेट, ये आता है 4.1 ppm पे क्वार्टेट, ये आएगा 1.2 ppm के ऊपर ट्रिपलेट। इस प्रकार से रहेगा आपके एथिल एसीटेट का पीएमआर स्पेक्ट्रा। अब नेक्स्ट एक है, आगे इम्पोर्टेंट यहीं तक के पूछे हुए जहाँ में टोलुइन वाला आप लोग खुद करके ले गया ना, या फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टोलुइन का पीएमआर स्पेक्ट्रा, टोलुइन का जो फॉर्मूला बनता है जनरल इस प्रकार से बनाते हैं, इसको हम CH3। तो प्रोटॉन एक तो ये है और कुछ प्रोटॉन से वो यहाँ लगे हुए H। आप पहले भी बताया हुआ है कि टोलुइन में कितने प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, वो आप वहां से चेक करना कितने प्रकार के बताए हुए, उसके बेस पे आप सिग्नल्स, ये मेरे तो पता नहीं चला कितने ppm पे, तो याद रखनी पड़ेगी। सिर्फ आप ये लिख के लेना कितने प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, इंटेंसिटी रेशियो क्या है उनका, और कौन सा किस प्रकार का कितने सिग्नल्स में स्प्लिट होगा, सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट क्या बनाएगा, जितने प्रकार के प्रोटॉन है वो अलग अलग लिख के लेके आने, ठीक है। ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना है।